बार बार मैं क्या बोल रहा था, ब्रह्मास्त्र इज़ अ फ्लॉप, लेकिन लोगों को भाई बिलीव नहीं था। जब के ने डाला तब लोग बिलीव करने लगे। यही तो है ना, जब कोई फेमस बंदा रिव्यू करता है, रिएक्शन देता है, तब इनको बिलीव होता है, ना कि हम जैसे बंदे जो फेमस नहीं है। एक बात बोलता हूँ भाई, ब्रह्मास्त्र का ऑफिशियल सच में बजट पार्ट 1 का 600 करोड़ से, ये मैंने पहले ही सुना था। लेकिन आपको बिलीव कब हुआ, जब के बोला। भाई साउथ में ऑलरेडी ये मूवी एक्सपोज हो चुकी थी कि इसका जो बजट है वो कितना है। इसका जो बजट है 600 करोड़ के आसपास था। लेकिन मैं आपको ये भी बोल चुका था कि अकॉर्डिंग टू करण जौहर एंड कंपनी, अगर हम 410 करोड़ भी बजट पकड़ ले, क्योंकि इसका जो डेट पार्ट 2 और पार्ट 3 का 250 250 300 करोड़ अलग बजट है। 410 में आप 600 करोड़ ऐड कर लो, 1000 करोड़ के आसपास इस 3 मूवीज़ का बजट है। पहले अब तो एक्सपोज हो गया ना, कल तो पूरा एक्सपोज हो गया, करण जौहर ने ट्विटर भी छोड़ दिया कल। वही मैं बोल रहा था कि सच्चाई सच्चाई रहती है। क्यों छोड़ा फिर, जब एक्सपोज किया के ने, उसके बाद तुरंत ट्विटर क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको टैग किया था के ने, इसके पास जवाब नहीं था। तो भाई पार्ट 1 का बजट है, तुमको इतने बच्चे नहीं हो तुम कि इतना बड़ा वीएफएक्स वगैरह इन्होंने लगाया, इतने बड़े बड़े स्टार्स थे उसमें। 410 करोड़ कुछ भी नहीं है बजट। और ये लोग बोल रहे थे 3 फ्रेंचाइजी का है, पूरे के पूरे नंगा कर दिया इनको, इन लोगों को पूरा साउथ इंडिया ने और के और बाकी लोगों ने। तब जाके ये अब ट्विटर विटर छोड़ने लगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र इज़ अ बिगेस्ट डिजास्टर इन दिस पूरा भारत की बात करें तो ऐसा कोई डिजास्टर मूवी बना ही नहीं है। अब आपको बता देता हूँ मैं, इसका ओवरऑल कलेक्शन जो झूठ मूठ का आज तक बताया था ना, 185 करोड़ ये भारत में गई। इन लोगों ने कितना दिखाया, 235 या 240 करोड़ दिखाया भारत में। 185 इसका फाइनल टच आ चुका है भारत में। लेकिन अगर मैं करण जौहर का झूठा दिमाग है ना वो भी यूज़ करूँ ना, तो भी ये मूवी देखो कैसे फ्लॉप है। ग्रॉस टोटल क्या रहता है, टैक्सेस वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट को जाता है उसमें से बहुत सा पार्ट, जो जीएसटी वगैरह है वो थिएटर ओनर्स को जाता है। हाँ, ग्रॉस का तुमको क्या लेना है? तुम ग्रॉस क्यों दिखा रहे हो? तुमने नेट कलेक्शन दिखाना चाहिए, जो तुम कभी दिखा नहीं पाए ब्रह्मास्त्र का। और अकॉर्डिंग टू करण जौहर एंड कंपनी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्होंने कितना कलेक्शन दिखाया है। देखो, इनको भी पता है 410 करोड़ बजट है, और जब ये एक्सपोज हुआ था ना, तब इन्होंने अपने मुंह से अभी 4-5 दिन पहले कबूल कर लिया कि नहीं नहीं भाई, 410 करोड़ हमारे पार्ट 1 का बजट है। अब क्यों पलटी मारी वापस? पहले बोले 3 पार्ट का बजट है। अबे तुम बच्चा सी समझते हो तुम, बाकी छोटे बच्चे होंगे सी। हम लोगों को क्या चू समझते हो तुम? अब क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को? हाँ, अरे 410 करोड़ में यार, आजकल इतना सस्ते वीएफएक्स, इतना बढ़िया वीएफएक्स इतने सस्तों में अगर हो जाते तो कितनी बड़ी बड़ी मूवीज़ 410 करोड़ में बना ली थी भाई, 3 पार्ट्स। भाई 1000 करोड़ बजट है, जब ये प्रूव हो गया ना, तब से ट्विटर छोड़ दिया है बंदे ने। पूरा एक्सपोज हो गया। वो आयान मुखर्जी तो ट्वीट ये डालना ही भूल गया, वो जो बड़े बड़े पंक्तियाँ डाल रहा था ना, वो भी बंद कर दिया उसने। तो बात करते हैं भाई ऑफिशियल रियलिटी के बारे में। देखो, 410 करोड़ इसका बजट है। 426 करोड़ पे ये मूवी फिनिश बोली गई है वर्ल्ड वाइड में, ग्रॉस में फिनिश हुई है। इसका जो नेट कलेक्शन है कुछ तो 370 से 380 करोड़ है। अब बोलो भाई, 410 में से अगर 380 करोड़ आ रहे हैं, तो प्रॉफिट प्रोड्यूसर को, एक्टर वैक्टर सब कुछ मिला के चलो, प्रोड्यूसर के पास कितना है? अंडा। 380 के 380 भी नहीं है शायद, ये लोग फेक कलेक्शन दिए तो भी इतना, चलो तो भी हम 380 पकड़ लेते। तो भी ये लोग 30 करोड़ पीछे अभी नेट कलेक्शन में अपने बजट से। नेट कलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, इनके पास प्रॉफिट ही नहीं आया, ये कौन से एंगल से? सक्सेस पार्टी तो ब्रह्मास्त्र की फिर कितनी बड़ी होनी चाहिए थी, दी नहीं। सक्सेस पार्टी कौन देता है भाई? जो मूवी प्रॉफिट में होती है, तुम दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि सक्सेस है, हुआ क्या? क्यों फिर बॉक्स ऑफिस इंडिया को खरीद नहीं पाए तुम लोग? बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सेमी हिट क्यों दिया? हिट क्यों नहीं दिया तुमको? समझे? क्योंकि तुम कितने भी कितनों, तरण आदर्श ने पहले दिन के बाद कलेक्शन देना क्यों बंद कर दिया? उसको पैसे दे के चुप कर दिया तुम लोगों ने। पर वरना वो बंदा रियलिटी भाई, इतनी बड़ी मूवी का वो एक ही दिन के में कलेक्शन देगा? वो 20-20 दिन ट्रैक करता था ऐसी मूवीज़ को। उसने किया क्या? नहीं। वो शमशेर, सॉरी कौन सा आया वो, विक्रम वेदा कंटिन्यू ट्रैक कर रहा है उसको, कंटिन्यू दे रहा है। क्या ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी मूवी नहीं थी कि वो रोज़ देता कलेक्शन? तो भाई देखो, बता देता हूँ, भारत में 185 करोड़ या कुछ तो मिले, मैंने सुना है 200 भी नहीं हुए। लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर हम करण जौहर भी पकड़ के चले ना कि वो बोल रहा है कि 225 नेट कलेक्शन भारत में हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड 380 हुआ है भाई। 225 में कुछ तो 175 नहीं, कितना, मेरा मैथ्स नहीं अच्छा, 100 समथिंग ऐड कर लो, 380 करोड़ टोटल है। मतलब भारत के 225 प्लस ओवरसीज़ के जो भी मिला के 380 करोड़ ही हुआ है इनका नेट कलेक्शन। एक्चुअली तो यार, ऐसे लॉजिक से देखा जाए तो मणिकर्णिका तो इन लोगों ने फ्लॉप दिया था, मणिकर्णिका का भी ऐसा ही हुआ था।
लेकिन अभी इन्होंने सेमी हिट ले लिया पैसा देके। तो भाई ब्रह्मास्त्र इज़ अ बिगेस्ट फ्लॉप, झूठे इसमें मत रहना कि हिट है एंड ऑल, विथ प्रूफ ये एक्सपोज हो गया कल से। तो भाई पूरा एक्सपोज हो चुका है मार्केट वगैरह इसका। और कल से शांति चल रही है, कुछ नहीं बोल रहे, ब्रह्मास्त्र के पोस्ट डालना बंद कर दिया इन लोगों ने। तो भाई यही है कि ब्रह्मास्त्र फाइनल बता दे रहा हूँ 410 करोड़ में बनी है, अकॉर्डिंग टू करण जौहर ही बोल रहा हूँ। अब मैं बाद में मैं मेरा रियलिटी बता दूंगा इन लोगों का कि क्या है। एट प्रेजेंट 410 करोड़ मूवी है, 426 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फिनिश हुआ। इनके अकॉर्डिंग 16 करोड़ इन्होंने ज़्यादा कमाए, इसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इनको सेमी हिट दिया। और वर्ल्ड वाइड में तो भाई इन्होंने भारत प्लस बाहर का मिला के नेट कलेक्शन में तो ये 380 पे ही है, 410 हो ही नहीं पाया। मतलब ये मूवी कभी भी अपने बजट को पहुंच ही नहीं पाई है उस तक, ये हो गया पहली बार। अब रियलिटी क्या है देखो, ये मूवी 600 करोड़ में बनी ऐसा बोला जाता है, 410 करोड़ वगैरह सिर्फ वीएफएक्स पे लगे थे, बाकी पूरा एक्टर प्रमोशन, भाई प्रमोशन को इन्होंने 200 करोड़ खर्चा किया था भाई, पूरे भारत घूमे थे इस मूवी के लिए। तो वो सब मिला के इसका 600 करोड़ बजट है। इसका जो ग्रॉस भारत में 185 हुआ है मैंने सुना है, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसने भारत प्लस बाहर का मिला के सिर्फ 300 से 350 ग्रॉस मिला है इस मूवी को। ये दिखा रहे हैं 426 ग्रॉस। ये रियलिटी में फ्लॉप है, लेकिन अकॉर्डिंग टू करण जौहर अब बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसको सेमी हिट दिया है। हिट तो दूर की बात है, ये एट मोस्ट सेमी हिट है, लेकिन फैक्ट के साथ अगर जाओगे तो ब्रह्मास्त्र इज़ अ डिज़ास्टर, नॉट फ्लॉप, इट्स अ डिज़ास्टर, ये फैक्ट है। और ये जब से एक्सपोज हुआ है ना, कल से करण जौहर ने ट्विटर छोड़ा है, जाओ जाके देख लो ट्विटर पे उसने एक गुड बाय लिखा है, जाओ जाके देख लो। एक्सपोज कल हुआ, कल सुबह के ने 6 या 7 बजे वीडियो डाला, इसने 10-11 बजे ट्विटर छोड़ा। तुम सच्चे हो ना, क्यों छोड़ा? रणबीर कपूर तो है ही नहीं ट्विटर पे, बची आलिया भट्ट, उसको तो शर्म है ही नहीं भी, वैसे उसको तो झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती। तो वो तो भट्ट की बेटी, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? अब अयान मुखर्जी छोड़ देगा बहुत जल्दी ट्विटर। और वही रही बात, ये लोग बोल रहे थे ना हम वानर अस्त्र लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, पहले बोल रहे थे थिएटर में लाएंगे, अब बोल रहे ओटीटी पे लाएंगे, क्यों? फट गई रियलिटी। भाई आदमी कभी भी कितना भी होशियार हो सकता है, कितना भी ये हो सकता है, लेकिन जब पैसों में घाटा होता है ना, दुनिया को कितना भी दिखाएगा भाई बंदा, लेकिन रियलिटी में जब घर आएगा ना, तब वो अपने आप से भी नज़र नहीं मिला पाता है। ये मैं कह रहा था। सो दैट्स वाई ब्रह्मास्त्र इज़ अ डिज़ास्टर। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।